जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने वाले हैं क्लास 10th में जो हम लोग अनसॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम लोग एचएम अनसॉल्व कर रहे हैं। आज हम लोग जो है सेट 2022 का हम लोग सेट 1 ए बी करेंगे। ठीक है, इसकी प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखो जो आपके 2022 के जो भी सेट है सारे सेट को हम लोग कंप्लीटली खत्म कर देंगे हम लोग। ठीक है, बस आपको क्या करना है कि आप लोगों को सपोर्ट बनाए रखने हैं। अगर आप लोगों को सपोर्ट हमें मिलता रहेगा तो हम इस तरह से आपके लिए और वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। 2023 के वीडियो तो कंप्लीटली खत्म है। ठीक है, तो आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं 2022 सेट 1। देखिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग फर्स्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास है मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन, सेक्शन ए में। ऑफ द गिवन नंबर द प्राइम नंबर विल बी। तो क्वेश्चन फर्स्ट में हमसे आस्किंग है कि ऑफ द गिवन नंबर से द प्राइम नंबर विल बी। तो प्राइम नंबर क्या है? प्राइम नंबर उस नंबर को हम लोग कहते हैं जिस नंबर से हम लोग जो किसी भी नंबर से डिवाइड ना हो। फॉर एग्जाम्पल 4 प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? 4 को हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जो मतलब सेल्फ से डिवाइड हो, अदर किसी से डिवाइड ना हो, उसे प्राइम नंबर कहते हैं। और 0 इज प्राइम नंबर। 1 प्राइम नंबर, नॉन प्राइम नंबर ये है। 1 जो है ना तो प्राइम नंबर है ना ही नॉन प्राइम नंबर है। और 2 इज प्राइम नंबर और 8 नॉन प्राइम नंबर। तो हम लोग कहेंगे बी पार्ट हमारे पास सही है। तो सॉरी, बी पार्ट नहीं, सी पार्ट सही है। सी पार्ट हमारे पास इज राइट आंसर। 2 इज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का मतलब किसी से हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते। देखो, इसमें हम लोग 2 से ही डिवाइड कर सकते हैं। इसके मतलब किसी भी डिजिट से हम लोग इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? 3x² माइनस 2x प्लस 1y3 इक्वल्स 0 विल बी। यानी इसमें हम लोग डिस्क्रिमिनेंट हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट के लिए सबसे पहली बात तो हम लोग फार्मूला यूज करेंगे। फार्मूला हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट के लिए, हाँ, डिस्क्रिमिनेंट के लिए फार्मूला हम लोग लगाएंगे d इक्वल्स b² माइनस 4ac। इसको कार्ड करेंगे a कार्ड b कार्ड b c। पुट द वैल्यू ऑफ a b एंड c। तो d इक्वल्स b की जगह हम लोग वैल्यू पुटअप करेंगे -2। तो -2 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू हम लोग पुटअप करेंगे 3 और c की वैल्यू पुटअप करेंगे 1/3। इससे ये कैंसिल, तो d² ये 4 माइनस 4। तो हमारे पास हम लोग जब कैंसिल कर लेंगे तो 0। तो राइट आंसर d। तो d विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, इफ साइन a इक्वल्स 3/5 तो देन द वैल्यू ऑफ कॉस a। तो साइन a की वैल्यू हमें गिवन है और कॉस a की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे तीसरे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में है साइन a इक्वल्स 3/5 और कॉस a की वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहली बात तो है कि इसमें हम लोग एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ट्रायंगल हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर कार्ड करेंगे a और यहाँ b c, कहीं पर भी हम लोग इसको दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम दे रहे b और एंड यहाँ पर दे रहे c। साइन a, तो साइन a हमारे पास लेंथ बाय हाइपोटेनस, तो 3/5। तो फिर ये हमारे पास क्या है? बेस क्या है? 4 है। और कॉस a आपको ट्रिक याद है ना? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, याद है ना? बस वही ट्रिक है। तो कॉस ए बराबर फार्मूला क्या होता है आपके पास? बेस बाय हाइपोटेनस। ठीक, बेस बाय हाइपोटेनस। ट्रिक क्या है? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक, तो कॉस, यहाँ पर साइन क्या है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस और ये बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस बाय हाइपोटेनस, तो ये हमारा साइन, ये कॉस, ये टेन। तो यहाँ पर हम लोग कॉस ए बराबर बेस हमारे पास क्या है? बेस हमारे पास है 4, हाइपोटेनस क्या है हमारे पास 5। तो यही हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही है?
4/5 बी पार्ट सही है हमारे पास। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास? बी पार्ट जो है ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास गिवन है 4 में अगर बोर्ड एग्जाम में हमें OMR सीट दिए जाएंगे हमारे पास, तो OMR सीट में ना हम लोग जो हमें बोर्ड में कॉपी दी जाएगी उस कॉपी में हम लोग ये सॉल्यूशन नहीं करेंगे, उसमें केवल हम लोग डिस्क्रिप्टिव भी सॉल्व करेंगे। जो ऑब्जेक्टिव है हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसको में जो हमें आता जाए वो हम लोग गोला यानी सर्किल बनाते जाएंगे, उसमें किसमें OMR सीट पे हम लोग सर्किल बनाते जाएंगे। जो हम लोग क्वेश्चन में डाउट हो उस क्वेश्चन को जहां भी सॉल्व करना वहां पर रफ आप लोग राइट कर लेना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 में है द अर्थमेटिक मीन ऑफ 3, 4, 6 एंड यानी 3, 4, 6 एंड x इज 5 देन द वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू जो है हम लोग फाइंड आउट करेंगे। और जो मीन है, मीन को हम लोग लिख रहे हैं x बार से, x बार इक्वल्स हमारे पास 5 है। तो मीन इक्वल्स फार्मूला क्या हमारे पास? x बार इक्वल्स एनी टोटल टर्म्स, सम ऑफ टर्म्स, हाँ, यानी सम ऑफ टर्म्स। अब टोटल टर्म्स लेते हैं नीचे, चलो टोटल टर्म्स लिख देते हैं हम लोग। हाँ, टोटल टर्म्स लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग यानी नंबर ऑफ टर्म्स लेते हैं। जो नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल या नंबर ऑफ टर्म्स एक ही चीज़ है। हाँ, तो इसको हम लोग कह सकते हो कि नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पर x बार की जगह वैल्यू पुटअप करेंगे हम लोग 5। सम ऑफ टर्म्स, तो सम करेंगे हम लोग 3 + 4 + 6 + x डिवाइडेड बाई 1, 2, 3, 4, तो 4, तो 4, 5 = 20 इक्वल्स, ऐड करेंगे तो 13 + x, सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग तो 20 - 30 तो 7। हमारे पास राइट आंसर विल बी सी। तो सी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट में है 5। क्वेश्चन 5 में हमें गिवन है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो 2 पॉइंट्स हमारे पास गिवन है 2, 3 एंड 4, 1 कॉल्ड भी x1, y1, x2, y2। डिस्टेंस के लिए फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। रूट ऑफ x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 द होल स्क्वायर। बस वैल्यू को पुटअप कर लेना और आपके पास राइट आंसर आप लोग इसमें फाइंड आउट कर लेना। राइट आंसर जो है आपके पास 2√2 समथिंग, जो भी आ जाए आपके पास राइट आंसर कर लेना हम लोग। हाँ, तो डिस्टेंस था आप लोग फाइंड आउट कर लोगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास गिवन है हमें इफ ऑन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब भी वन रूट हमें गिवन हो तो उससे हम लोग x की वैल्यू लेट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल क्या हमारे पास गिवन है, तो हमारे गिवन है x² - 2kx - 6 = 0। और जो हमारे पास 1√3 है ना, तो हम लोग इसको लेट कर लेंगे x = 3। जो कभी भी अगर 1 रूट हमें गिवन हो, तो 1 रूट गिवन हो तो ये x की वैल्यू, तो यहाँ पर 3 to the whole square - 2k × 3 - 6 = 0। 3 9 और 3 to the 6k और -6 = 0 एंड सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 3 - 6k = 0। इसको साइड चेंज कर लेंगे तो -6k = -3 और माइनस से माइनस कैंसिल और 6 1 जा 3 1 जा 3 3 6, तो x एंड k = 1/2। तो बी विल बी राइट आंसर। तो बी जो है ना यही हमारे पास राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। 7 में है फाइंड द वैल्यू ऑफ 7 नंबर में है 2 10 30 और डिवाइडेड बाई 1 + 10 स्क्वायर 30। अब देखो आप लोग जो है 10 30 की जो वैल्यू है 1/√3 ये रखकर हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। बाकी हमें फार्मूला
हम जानते हैं कि फार्मूला हमारे पास cos 2a का फार्मूला है sin 2a, हाँ, sin 2a इक्वल्स टू tan a डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a, और a की जगह वैल्यू जो है हम लोग देख पा रहे हैं कि ये 30 डिग्री है, तो sin 2a मतलब sin 60 डिग्री, ठीक, sin 60। तो sin 60 डिग्री की जो वैल्यू है, क्योंकि 2 और इंटू a की जगह वैल्यू पुटअप करेंगे 30, तो 32 जा 60, और tan 60 की जो वैल्यू है √3/2, यही हमारे पास आंसर है। तो सी विल बी राइट आंसर। ओके, और बाकी आप लोग जो है ना tan 30 डिग्री की वैल्यू पुटअप करके आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में है कि द अर्थमेटिक मीन ऑफ द वेट ऑफ 12 पर्सन, टोटल पर्सन है 12 पर्सन, इज 45.6 किलो kg, देन द सम ऑफ द वेट विल बी। तो सम ऑफ द वेट, तो सम हमसे फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं ना हमेशा, तो हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हम लोग कहेंगे 8 में सम ऑफ द वेट, तो सम ऑफ द वेट इसको हम x से कार्ड कर रहे हैं, तो x इक्वल्स हमारे पास 45.6 इंटू 12 कर लेंगे, तो x इक्वल्स हम लोग इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो समथिंग हमारे पास 547.2 kg हमारे पास आंसर आ जाएगा ये, तो बी विल बी राइट आंसर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 में है एचसीएफ और एलसीएम आप लोग फाइंड आउट कर लोगे, 96 एंड 404 की जो एलसीएम है और एचसीएफ आप लोग सिंप्लीफाई में कर लोगे इसको। क्वेश्चन नंबर 10, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल बी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपके पास गिवन है हैव इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, 10 नंबर में हमारे पास गिवन है kx प्लस 3y माइनस k माइनस 3 इक्वल्स 0, और 12x प्लस ky माइनस k इक्वल्स 0। इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, जब भी इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन हो ना, तो हम लोग इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन में a1/a2 इक्वल्स b1/b2 इक्वल्स c1/c2, जब भी हमारे पास मैनी सॉल्यूशन हो, ठीक है। तो यहाँ पर k/12 लिखेंगे हम लोग, k/12 इक्वल्स 3k इक्वल्स माइनस माइनस कैंसिल, तो k माइनस 3 इक्वल्स k, तो कोई भी सॉल्यूशन सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, तो k स्क्वायर और 12 3 36, तो k इक्वल्स प्लस माइनस 6, तो राइट आंसर हमारे पास तो डी विल बी राइट आंसर, एंड क्वेश्चन नंबर 11 में है ट्रायंगल ABC इज एन आइसोस्केल्स ट्रायंगल, तो ट्रायंगल ABC जो है ना एक आइसोस्केल्स ट्रायंगल है, राइट एंगल्ड एट C, देन AB स्क्वायर, देखो AB स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 11 में है यू हम लोग ट्रायंगल बना लेंगे, देन ABC, ठीक, ABC राइट एंगल C, तो यहाँ पर राइट एंगल C है, राइट एंगल जो है C है, और यहाँ पर हम लोग कहेंगे B, देन AB स्क्वायर। तो वी नो दैट द साइड AC जो है ना BC के इक्वल्स है, तो AC जो है BC के इक्वल्स है, ठीक है। एंड हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, तो यहाँ पर AB स्क्वायर इक्वल्स AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और AB स्क्वायर इक्वल्स AC स्क्वायर प्लस BC के जगह हम लोग वैल्यू पुटअप कर सकते हैं AC स्क्वायर, ऐड कर लो, तो AB स्क्वायर इक्वल्स 2AC स्क्वायर,
2ac², तो ए विल बी राइट आंसर। तो ए जो है यही राइट आंसर है। एंड क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 है। चलो अब 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 करेंगे। 12 में है द रेडियस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर इज 4। तो रेडियस एंड हाइट जो है हमें गिवन है। क्वेश्चन नंबर 12 तो रेडियस हमें गिवन है, रेडियस 12 हाँ है, रेडियस हमें गिवन है, रेडियस है 4 सेंटीमीटर एंड हाइट जो है 14 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। देन द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो ये आप लोग यल जो है ना हमसे ये फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। तो नहीं, सरफेस एरिया ऑफ कर्व्ड यल नहीं, सरफेस एरिया हम लोग यस से हम लोग इसको यस से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग फार्मूला लगा देंगे। हमसे पूछा गया है यहाँ पर देन द कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर। तो वी नो दैट यश इक्वल्स 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच वैल्यू को पुटअप करेंगे यहाँ पर। यश इक्वल्स टू पाई की वैल्यू है 22/7, आर की वैल्यू है 4 एंड एच की वैल्यू है 14। 2 7 यानी 7 2 जा 14 एंड यश इक्वल्स 4 2 जा 8 and 44 into 8। तो यश इक्वल्स 8 4 जा 32 एंड 32 एंड 3, तो 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। डी पार्ट, डी जो है डी ही आपके पास राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में है इफ साइन 3a equals cos a minus 26 where 3a is an acute angle then the value of a will be। तो a की जो वैल्यू है यही हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो वी नो दैट cos 90 minus a equals sin a। अब यहाँ पर आप लोग नोटिस करना कि इसको हम लोग चेंज कर रहे हैं। तो इसे हम लोग cos 90 माइनस 3a, ए की जगह वैल्यू, और cos a माइनस 26। तो a cos से cos कैंसिल कर लेंगे हम लोग। यहाँ पर 90 माइनस 3a इक्वल्स a माइनस 26। ए को इधर ले आते हैं, 90 को उधर ले आते हैं, तो माइनस 3a माइनस a इक्वल्स माइनस 26 और माइनस 90 ऐड कर लेंगे तो माइनस 4a इक्वल्स ऐड कर लेंगे माइनस 116 कैंसिल कर लेंगे। 4 2 जा 8 एंड 4 2 जा 8, 4 9 जा 36। तो a की जो वैल्यू है 90 एंड 29, राइट आंसर सी विल बी राइट आंसर। तो सी विल बी राइट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में है व्हेन ए 10 मीटर लॉन्ग लेडर, ए जो है 10 मीटर लॉन्ग लेडर है। व्हेन ए 10 मीटर, हाँ when a नहीं है, when a 10 meter long ladder is put against bill its reach a window 8 meter above है। 10 meter ladder है और 8 meter above है। ground fill the distance of foot of the ladder from the base of wall, base of wall। देखो
लेडर जो है हमारे पास क्या है 10 मीटर है। लेडर जो है हमारे पास क्या है 10 मीटर है। तो एक हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं यूँ, एंड इसकी जो हाइट है ये तो 8 मीटर है, एंड लेडर जो है 10 मीटर है, एंड हम लोग जो है बेस को फाइंड आउट करेंगे। तो 10 मीटर इक्वल्स 8 मीटर प्लस बी सी को एक्स लेट कर लो। यहाँ पर ये 100 माइनस 64 इक्वल्स एक्स स्क्वायर, एंड इसको सब्ट्रैक्ट कर लो तो 36, एंड एक्स इक्वल्स 6 मीटर 6 मीटर। तो राइट आंसर, तो ए विल बी राइट आंसर, तो ए विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 में है द सम ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रिक इक्वेशन। सम ऑफ जीरोज यानी 15 नंबर में है एक्स स्क्वायर हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल्स 0। तो हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो सम ऑफ जीरोज। चलो फार्मूला लिख रहे हैं हम, माइनस बी बाई ए आपको पता ही है, ठीक है। तो डायरेक्टली हम कर दे रहे सम ऑफ जीरोज बी माइनस 7। फार्मूला माइनस बी बाई ए, तो -7/1, तो 1 को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग कहेंगे राइट आंसर हमारे पास है बी, तो बी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन 16 में तो फार्मूला ही है। 16 में फार्मूला है द कंडीशन फॉर द पैरेलल ऑफ लीनियर पेयर इक्वेशन a1x गिवन हमें। तो द कंडीशन ऑफ पैरेलल में फार्मूला हमारे पास क्या होता है, a1/a2 प्लस बी इक्वल्स b1/b2 नॉट इक्वल्स c1/c2। तो डी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 में है कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी में। ए कॉमन डिफरेंस तो हम लोग फाइंड आउट कर लोगे, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे हम लोग। कर लोगे ना आप लोग। 1/2 माइनस 3/2 करना, तो 1/2 माइनस 3/2 2/2 माइनस 1, तो ए विल बी राइट आंसर। 18 नंबर में द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट्स एक्स वाई, डिस्टेंस तो हम लोग फाइंड आउट कर लोगे। अभी हमने आपको फार्मूला क्या है, रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बस। 19 में 10a बराबर 4/3, तो साइन a। क्वेश्चन नंबर सेम आप लोग इसको सॉल्व करोगे, कर लोगे आप लोग। अभी हमने आपको इसको 3 की तरह, क्वेश्चन नंबर 3 की तरह सॉल्व करोगे इसको। और क्वेश्चन नंबर 20 में तो फार्मूला ही है द एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर फार्मूला एंगल थीटा, तो थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक। तो डी पार्ट राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 सेक्शन बी, डू ऑल द पार्ट्स। सभी पार्ट्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसी को यहाँ से हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग कहेंगे क्वेश्चन या आंसर 21 का ए पार्ट को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। ए पार्ट में क्या है, फाइंड द टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 82। देखो ऐसे करना था, फाइंड द टू नंबर्स सम। तो देखो ऐसे कंडीशन में हम लोग एक्स स्क्वायर तो अपने अकॉर्डिंग रखते हैं हम लोग, माइनस सम को यहाँ हम लोग राइट करते हैं। तो सम क्या है 27, तो 27x, और प्लस प्रोडक्ट क्या है तो इसको प्लस लिखते हैं, तो 182 इक्वल्स 0। लेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, इसका हम लोग फैक्टराइज कर देंगे। तो फैक्टराइज करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 14 प्लस नहीं माइनस प्लस 13 एक्स प्लस 182 इक्वल्स 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस
82 इक्वल्स 0। यक्स कॉमन तो यक्स माइनस 14 माइनस 13 कॉमन, तो यक्स माइनस 14 इक्वल्स 0। तो फर्स्ट ब्रैकेट में x माइनस 14 और सेकेंड में x माइनस 13 इक्वल्स 0। तो यक्स की जो वैल्यू है 14 एंड 13, तो यही हमारे पास राइट आंसर है। यही हमारे पास जो है यही राइट आंसर है। लेट करने की जरूरत नहीं इसमें। क्वेश्चन बी, तुम लोग लिखेंगे आंसर 21 का बी। आंसर 21 का बी। बी पार्ट में इफ P इज ऑफ लेंथ, P जो है ये लेंथ है, ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ऑरिजिन टू द लाइन विच इंटरसेप्ट एंड A एंड B फ्रॉम द एक्सिस, प्रूफ दैट, हम लोग प्रूफ करेंगे 1 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल्स 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर, ये प्रूफ करेंगे। हाँ, P हमारे पास हमें गिवन है, P हमारे पास हमें गिवन है इफ P इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, P जो है परपेंडिकुलर का लेंथ है, परपेंडिकुलर की लेंथ जो है P है, ड्रॉन फ्रॉम द ऑरिजिन टू द लाइन, देखो फ्रॉम द ऑरिजिन टू द लाइन विच, तो फ्रॉम द ऑरिजिन टू द लाइन विच फार्मूला हमारे पास है x बाई ए प्लस y बाई बी इक्वल्स 1, ये फार्मूला है ऑरिजिन टू द बिच, इंटरसेप्ट हमारे पास दिया गया है इसी का ही। तो फार्मूला क्या है, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स 1, ये फार्मूला है। एंड हम लोग जो है P के लिए फार्मूला जानते हैं, P इक्वल्स ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी डिवाइडेड बाई अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास ये भी गिवन है कि ऑरिजिन टू द, तो हमारे पास फ्रॉम इंटरसेक्ट एक्सिस ए एंड बी, प्रूफ दैट, तो हमारे पास पॉइंट हमारे पास इसमें है कि 0,0, तो एंड इसको हम लोग x कॉल्ड करेंगे, इसको y कॉल्ड करेंगे। एंड ए की जगह हम लोग ए की जगह वैल्यू, P की जगह तो P लिखेंगे, A की जगह हम लोग लिखेंगे इसके, हम लोग x की जो मल्टीप्लाई में कौन है 1 है, तो 1 बाई ए, तो 1 बाई ए इंटू 0 प्लस 1 बाई बी इंटू 0, ये 1 बाई बी इंटू 0 और प्लस c, तो c की जो वैल्यू है 1 बाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट में 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर। ए की जगह वैल्यू पुटअप करेंगे 1 बाई ए स्क्वायर तो 1 बाई बी स्क्वायर, तो P इक्वल्स 1 बाई अंडर रूट में 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर इन बोथ साइड स्क्वायर, इन बोथ साइड स्क्वायर, रूट को हम लोग कैंसिल करने के लिए, तो P स्क्वायर इक्वल्स 1 बाई स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, इसको पहुंचा दो यहाँ पर, इसको पहुंचा दो यहाँ पर, तो 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 1 अपॉन पी स्क्वायर, या फिर हम लोग कहेंगे कि 1 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल्स 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर, बस यही हमारे पास राइट आंसर है। एंड क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन 21 का हम लोग सी करेंगे, 21 का सी करेंगे। 21 के सी में है द बेस पेरीमीटर एंड वर्टिकल हाइट ऑफ राइट सर्कुलर कोन is 24 pi centimeter and 5 respectively. Find the value of cone. The base of perimeter, तो पेरीमीटर हमारे पास क्या है, पेरीमीटर जो है हमारे पास 24 पाई, तो पेरीमीटर जो है इक्वल्स 24 पाई, एंड हाइट हमारे पास क्या है 5, हाँ, तो h को लिख लेते हैं हम लोग, h इक्वल्स 5 सेंटीमीटर। एंड पेरीमीटर का फार्मूला यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग, पेरीमीटर का फार्मूला 2 पाई r इक्वल्स 24 पाई, पाई से पाई कैंसिल 212, एंड r इक्वल्स हमारे पास, r इक्वल्स जो है
12 सेंटीमीटर। एंड हम लोग वॉल्यूम ऑफ कोन लगा देंगे, हम लोग वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन बी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बस वैल्यू को पुटअप कर लेंगे। तो v इक्वल्स 1/3 पाई इक्वल्स 22/7 एंड पाई को पाई रखते हैं, ठीक, पाई को पाई रख लेते हैं। एंड आर की वैल्यू है 12 इंटू 12 इंटू एच की वैल्यू है हमारे पास 5 एंड 3 4 जा 24 एंड 20 एंड 240 क्यूब सेंटीमीटर। यही आंसर है। अब इतने को आप लोग शॉर्ट कर लो। अब देखो क्वेश्चन हम लोग करेंगे 21 का डी। हाँ, 21 का डी में हमारे पास हमें गिवन है, ये हमारे पास क्लास इंटरवल में है, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी में। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि मीन हमें गिवन है 18। हाँ, इसमें सबसे फर्स्ट कंडीशन में हम लोग एक्स निकालते हैं, इन दोनों को ऐड करके हम लोग हाफ कर लेते हैं। तो 11 और इनको आप लोग ऐड कर लो, हाफ कर लो, तो वही हम लोग हाफ कर लेते हैं। तो आप लोगों को पता है, आप लोग फिर हम लोग इसके मिड पॉइंट को 1 2 3 4 1 2 3 4 यानी 1 2 3 4 इसको ये मिड पॉइंट में है, इसको हम लोग ए लेट कर लेते हैं। और फार्मूला हम लोग डी इक्वल्स एक्स माइनस ए, हम लोग इसको फार्मूला हम लोग लगाते हैं, ठीक है। तो एंड जब हम लोग फार्मूला लगाएंगे तो 18 से हम लोग 12 से 18 घटा 18 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो -6 एंड 14 से 18 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो रिमाइंडर -4 और 16 से 18 सब्ट्रैक्ट कर देंगे -2 एंड 18 से 18 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 0 और 18 यानी 20 से 18 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐसे ये सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब हम लोग एफ डी निकालते हैं, एफ एंड डी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इससे मल्टीप्लाई कर लिया हम लोगों ने। एफ एफ को हम लोग ऐड करते, तो हम लोगों ने एफ को ऐड कर लिया और एफ डी को ऐड करते हैं, तो इन तीनों को ऐड कर लेंगे, यानी इन तीनों को ऐड कर लेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो हमारे पास गिवन है, मतलब हमारे पास रिमाइंडर है -40 + 2f एंड फार्मूला एक्स बार इक्वल्स ए प्लस सिग्मा एफ डी बाई सिग्मा एफ। एंड एक्स बार हमें गिवन है 18, ए हमारे पास गिवन है 8 एंड ये हमारे पास सिग्मा एफ डी हमें गिवन है ये, एंड सिग्मा एफ गिवन है। इसको साइड चेंज कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 0 और ये डिवाइड में है, इसके मल्टीप्लाई में पहुंचा देंगे 0, तो इसको इधर ले आएंगे तो ये +40 कैंसिल कर लेंगे, तो f बराबर 20, ठीक है। एंड हम लोग क्वेश्चन नंबर करेंगे 21 का ई। तो 21 के ई में क्या है, तो आंसर 21 और ई 21 के ई में है the angle of elevation of top tower from a point on the ground which 30 meter above from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of tower. Find the height of tower. तो हमारे पास द एंगल ऑफ एलिवेशन, तो एलिवेशन एंगल हम लोग यू लेट कर लेंगे, हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। क्वेश्चन 21 का हमारे पास क्या है, 21 का हमारे पास है ई 21 ई फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड विच 30 मीटर above फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर 30 डिग्री। तो टावर की जो एंगल है हमारे पास 30 डिग्री है, टावर की जो एंगल हमारे पास 30 डिग्री है। एंड the angle of elevation top tower from point on the ground which 30 meter above, तो ये जो है हमारे पास 30 मीटर above है from the foot tower is find the height of tower। टावर की जो हाइट है ये हम लोग फाइंड आउट करेंगे, टावर की हाइट। तो हम लोग लेट कर लेंगे कि हाइट ऑफ टावर इज
एच मीटर। तो हाइट ऑफ टावर लेट कर लेंगे, लेट द हाइट ऑफ टावर बी एच मीटर। एंड इसमें हम लोग ट्रेंगल ए बी सी, ये हमारे पास 30 मीटर है। हाँ, ट्रेंगल इन ट्रेंगल ए सी बी, ये लेंथ बाई बेस 10, तो 1030 बाई एच बाई 30, 1030 की जो वैल्यू है 1/√3 इक्वल्स एच बाई 30, इसे ऊपर पहुंचा दो तो एच इक्वल्स 30/√3, √3 का मल्टीप्लाई कर लो एंड डिवाइड कर लो, तो 30√3/3, 3 से 3 कैंसिल कर लो, तो एच इक्वल्स 10√3 मीटर। तो एच इक्वल्स 10√3 मीटर, ठीक। एंड क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन एफ पार्ट में क्या है, एफ पार्ट में है फ्रॉम द पॉइंट क्यू फ्रॉम द लेंथ ऑफ टेंजेंट ऑफ ए सर्किल इज 24 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस क्यू फ्रॉम सेंटर 24 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्किल। तो रेडियस ऑफ सर्किल इसको तो फाइंड आउट कर लोगे, आई होप। सिंप्लीफाई में करेंगे इसको। आंसर 21, आंसर 21 का एफ पार्ट में हमारे पास गिवन है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ क्यू लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ए सर्किल इज 24 सेंटीमीटर, तो 24 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस क्यू फ्रॉम द सेंटर 25 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्किल। तो सर्किल ऑफ रेडियस यानी रेडियस यानी हम लोग सर्किल फाइंड आउट करेंगे, तो हम लोग कहेंगे रेडियस ऑफ सर्किल, रेडियस ऑफ सर्किल रूट ऑफ क्या हमारे पास है 25 एंड 24, तो 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर कर लेंगे, तो रेडियस ऑफ यानी इसको हम लोग आर से डिनोट कर रहे हैं, आर इक्वल्स ये 60 यानी 625 यानी 625 माइनस 576 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, एंड 15 से 9 एंड यहाँ से 1 कैरी 11 4, तो आर इक्वल्स 7 सेंटीमीटर, आर इक्वल्स 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ सर्किल, यहाँ पर रेडियस ऑफ सर्किल टेंजेंट में है, यानी एक ही हमारे पास सेंटर है और चाहे उसमें 2 सर्किल बना लो 3 सर्किल बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 में है 22 का ए पार्ट, तो आंसर 22 का ए पार्ट्स में है द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 consecutive even positive number is 244, find the number। the sum of squares 2 consecutive numbers, तो लेट कर लेते, लेट द नंबर बी 1 and x plus 3 and according to question x plus 1 का होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 टू द होल स्क्वायर इक्वल्स 244। होल स्क्वायर को हम लोग इसको ओपन करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x माइनस 24 इक्वल्स 0। एक्स स्क्वायर तो 2x स्क्वायर 2x 6x प्लस 8x एंड ये 10 एंड सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो माइनस
234 इक्वल्स 0। 2 कॉमन हम लोग ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 7 जा 14 एंड इसका हम लोग फैक्टराइज कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 9x माइनस 117 इक्वल्स 0। एक्स कॉमन लेंगे तो x प्लस 13 माइनस 9 कॉमन लेंगे तो x प्लस 13 इक्वल्स 0। तो x इक्वल्स हमारे पास 9, तो हमारे पास डिजिट क्या हो जाएंगी, डिजिट हो जाएंगी 9 प्लस 1 यानी 10 प्लस 12 है, यही हमारे पास डिजिट हो जाएंगे। एंड क्वेश्चन नंबर बी पार्ट्स, फाइंड द मीडियन फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, लोग करेंगे 22 का बी पार्ट। 22 के बी पार्ट में क्या है, फाइंड द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मीडियन तो हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर भी हमने उसको सॉल्व कर दिया है। ठीक, क्लास इंटरवल दिया गया, क्लास इंटरवल गिवन है या फ्रीक्वेंसी गिवन है और कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी में हम लोग क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हैं 6 को और ये इनको ऐड कर लेंगे 6 9 15, 15 9 27, 27 8 35, 35 15 50। इसको हम लोग काल्ड करते हैं एन से, इसको सी एफ, और बीच मिड पॉइंट को लिखते हैं हम लोग एफ से, जस्ट उसके ऊपर वाली डिजिट को हम लोग लिखते हैं सी एफ से, एंड इसके सामने फ्रंट पे जो डिजिट है उसको हम लोग एल से, एंड जो डिफरेंट है वो हम लोग लिखते हैं एच से। एम फार्मूला, एम इक्वल्स मीडियन इक्वल्स एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ इंटू एफ बाई इंटू एच। बस वैल्यू पुटअप कर लेंगे और हमारे पास आंसर ये फाइंड आउट कर लेंगे। एंड हम लोग करेंगे 22 के सी पार्ट। 22 के सी पार्ट में क्या है, 22 के सी पार्ट में तो आंसर 22 के सी पार्ट में है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्किल रेडियस 4 सेंटीमीटर। तो फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, आप लोग सर्किल यानी रेडियस हमारे पास 4 सेंटीमीटर हमें गिवन है, एंड एंगल थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री, और एरिया ऑफ सेक्टर हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ये भी आप लोग सॉल्व कर लेते। तो एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर तो थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर को ए से हम लोग राइट कर रहे हैं। थीटा की वैल्यू हमारे पास 30 एंड 360, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 4 इंटू 4, एंड 0 से 0 कैंसिल, 4 3 कैंसिल, एंड ये बाई 21, इसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे। तो 21 का डिवाइड कर लेंगे समथिंग 84.19 समथिंग हमारे पास स्क्वायर सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर डी, 22 का डी, तो आंसर 22 के डी, 22 के डी में है वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए बेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। टोटल कितने कार्ड्स है, 52 कार्ड्स है। तो टोटल कार्ड्स हम लोग करेंगे, टोटल कार्ड्स बी 20, तो क्या है 52, टोटल कार्ड्स इज 52 एंड कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल बी। हम लोग क्या करते हैं कि 22 कार्ड्स है, उसमें से एक कार्ड्स को हम लोग जो है ड्रॉन कर लेते हैं, एक कार्ड को निकाल लेते हैं, और कार्ड नंबर 1 बी एन एस, नंबर 1 बी एन एस, और नंबर 2 में है नॉट बी एन एस। नंबर फर्स्ट पे है एस होनी चाहिए और नंबर 2 सेकंड पे है एस नहीं होनी चाहिए। तो एस के कितने टोटल कार्ड होते हैं, तो टोटल कार्ड्स ऑफ
एस के टोटल कार्ड है 4 होती है एस के। दैन प्रोबेबिलिटी जो हम लोग फाइंड आउट करेंगे, प्रोबेबिलिटी 4/52, 4 1 4, 4 13 52, तो प्रोबेबिलिटी 1/13। एंड नॉट बी एस, जब नॉट भी हो तो हम लोग 1 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो P इक्वल्स 1 - 1/13, तो P बार इक्वल्स 12/13। अगर नॉट में हो, हमेशा नॉट में 1 से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक, 1 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास टोटल कार्ड्स ऑफ एस, तो एस के कितने टोटल कार्ड है? 4, 4 है, 4 से डिवाइड कर लेंगे तो 1/13। और जब नॉट की बात की जाए तो हमेशा 1 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक। तो प्रोबेबिलिटी इज 12/13। क्वेश्चन नंबर ई, द मार्क ऑफ ऑब्टेन बाय 30 स्टूडेंट्स ऑफ एक्स सर्टेन। आप लोग इसको जो फाइंड आउट करोगे, स्कूल मैथमेटिक्स पेपर कंसाइटिंग ऑफ 100 मार्क्स एंड प्रेजेंटेड इन टेबल बिलो, फाइंड द मीन ऑफ। तो मीन आप लोग फाइंड आउट कर लोगे, मीन आप ही लोग फाइंड आउट करोगे। मीन इक्वल्स फार्मूला सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ, दैट्स आप लोग आंसर इसको फाइंड आउट कर लोगे। क्वेश्चन नंबर एफ को करते हैं। तो एफ, तो आंसर 22 का एफ करेंगे। 22 के एफ में है फाइंड द रेशियो ऑफ वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे वी नो दैट वाई एक्सिस एक्स इक्वल्स 0 एंड हमें गिवन है 5, -6 एंड -1, -4, कॉल्ड भी x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2। एंड रेशियो जो है हम लोग लेट कर लेंगे रेशियो m1 रेशियो m2। एंड हम लोग यहाँ पर फार्मूला फाइंड आउट कर लेंगे, x इक्वल्स m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 एंड y इक्वल्स फार्मूला हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो y इक्वल्स नहीं, हम लोग x इक्वल्स ही रख रहे हैं। x इक्वल इसलिए क्योंकि x की जो वैल्यू है हमारे पास 0 गिवन है, ठीक है। तो x की वैल्यू 0 गिवन है, तो 0 इक्वल्स m1 की जगह हम लोग m1 इंटू x2 की जगह हम लोग वैल्यू पुटअप करेंगे -1 एंड प्लस m2 और x1 की जगह 5 और डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये इसको हम लोग ऊपर पहुंचा देंगे मल्टीप्लाई में 0, तो m1 प्लस m2 नॉट इक्वल्स 0, तो -m1 और प्लस 5m2 इक्वल्स 0। 5 को उधर हम लोग साइड चेंज कर लेंगे, तो m1 इक्वल्स -5m2, माइनस से माइनस कैंसिल, इसको डिवाइड में पहुंचा दो, तो m1/m2 5/1, तो m1 रेशियो m2 इक्वल्स 5/1। यही हमारे पास जो है यही आंसर है, ठीक, 5/1। अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करने जा रहे हैं। नेक्स्ट में क्या है? नेक्स्ट में है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप क्यू ऑफ वर्टिकल टावर PQ फ्रॉम ए पॉइंट x ऑन द ग्राउंड 60 डिग्री फ्रॉम पॉइंट y 40 मीटर वर्टिकली above x. Angle elevation on the top Q of the tower is 45 degree. Find the height of tower PQ and the distance PX. हाँ, यहाँ पर क्या है? द एंगल ऑफ एलिवेशन। सबसे पहले एंगल ऑफ एलिवेशन है, तो एक एलिवेशन बना लो। तो एलिवेशन के लिए हम लोग U बना लेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास गिवन है 60 डिग्री, ठीक, 60 डिग्री एंगल एलिवेशन। टॉप क्यू टॉप पर कौन है? टॉप पर है Q। वर्टिकल टावर PQ फ्रॉम द पॉइंट X, वर्टिकल टावर PQ, तो वर्टिकल टावर P एंड Q फ्रॉम द पॉइंट X ऑन द ग्राउंड 60 डिग्री फ्रॉम द पॉइंट, मतलब यहाँ पर हम लोग x ले लेंगे, तो x और ये ग्राउंड है, तो इसको हम लोग मिला लेंगे, ठीक। यहाँ से x एंड y PQ R
एंड इसको हम लोग यहाँ से यूँ ड्रॉ कर लेते हैं और ये जो है हमारे पास 45 डिग्री है। पी एक्स को हम लोग डिस्टेंस पी एक्स एंड यहाँ पर पी क्यू, तो पी क्यू आर एक्स बॉय यहाँ कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये गिवन है एच मीटर, हम लोग लेट कर लेंगे। ये गिवन है हमारे पास 40 मीटर, ये हमारे पास एक्स मीटर, देन ये भी हमारे पास एक्स मीटर। अब ट्रायंगल सॉल्व कर लेंगे हम लोग। हाँ, ट्रायंगल सॉल्व कर लेंगे। इन ट्रायंगल क्यू आर वाई, tan 60 डिग्री एच वाई एक्स tan 60 डिग्री की वैल्यू है √3, तो √3 इक्वल्स एच बाई एक्स, तो एक्स इक्वल्स एक्स इक्वल्स एच वाई √3 इन ट्रायंगल। अब क्यू एक्स पी tan 45 एंड एच माइनस 40 बाई एक्स की वैल्यू एक्स लिखते हैं, 45 की वैल्यू 1, तो एक्स इक्वल्स एच माइनस 40, एक्स की वैल्यू हमारे पास एच वाई √3, तो एच वाई √3 इक्वल्स एच माइनस 40, इसको डिवाइड बाई मल्टीप्लाई पहुँचा दो, तो एच इक्वल्स √3 एच माइनस 40 √3 को इधर ले आओ और एच को इधर ले आओ, तो √3h माइनस एच इक्वल्स 40 √3, एच कॉमन है, तो अंडर √3 माइनस 1 इक्वल्स 40 √3, इसको डिवाइड पहुँचा दो, तो एच इक्वल्स 40 √3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 का मल्टीप्लाई ऊपर और न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कर लो। देन यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो एच इक्वल्स 40 अंडर मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस √3 बाई ये हमारे पास फार्मूले के अकॉर्डिंग 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये कैंसिल 2, तो 2 हम लोग यहाँ राइट कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो एच इक्वल्स 43 प्लस √3 की जो वैल्यू है, √3 की वैल्यू हमारे पास 1.732, ठीक। देन हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे 1.732 और बाई 2 कैंसिल कर लेंगे, तो 20, तो 20 इंटू 4.732, 20 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 0 1 3 0 हम लोग नीचे ऐड कर लेंगे, पॉइंट को हटाकर 1 0 से 1 0 कैंसिल कर लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो एच इक्वल्स 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 7 जा 14 एंड 2 4 जा 8 एंड 9, यहाँ पर पॉइंट, तो ये हमारे पास आंसर के रूप में हम लोग इसको ही आंसर कर लेंगे 94.64। अब 94.64 हम लोग यहाँ पर वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख कर यहाँ पर हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक। तो यहाँ पर आप लोग रख कर फाइंड आउट कर लेना एक्स की वैल्यू। uh, 23 का हम लोग करेंगे और, तो क्वेश्चन 23 का और करेंगे हम लोग, तो आंसर 23 और 23 का और में है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम पॉइंट ओ, तो एलिवेशन एंगल पर सबसे पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक। एंगल ओ टू ए वर्टिकल टावर स्टैंडिंग इन सेम हॉरिजॉन्टल प्लान इज 30 डिग्री
after walking 40 meter towards the tower and angle elevation become 30. Find the height of tower. तो find the height of tower. Let the height of tower be h मीटर. ए बी सी, यहाँ से ये जो एंगल हमें गिवन है, ये एंगल हमें 30 डिग्री गिवन है, और जब यहाँ से यहाँ तक वॉकिंग करके जाते हैं तो ये एंगल जो है हमारे पास ये 60 डिग्री एंगल हो जाती है. कितने मीटर? 40 मीटर हम लोग चल कर जाएंगे. तो ए बी सी एंड डी, एंड इसको हम लोग लेट कर लेंगे यक्स मीटर एंड सॉल्व करेंगे. देन सॉल्व करेंगे इन ट्रायंगल ए डी बी, इन ट्रायंगल ए डी बी tan 60 डिग्री h बाई एक्स. tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 h बाई एक्स, तो x इक्वल्स h बाई √3, इक्वेशन फर्स्ट. एंड हम लोग इन ट्रायंगल ए सी बी tan 30 डिग्री h बाई, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो x प्लस 40, tan 30 डिग्री 1 बाई √3 h बाई एक्स प्लस 40, तो x प्लस 40 का मल्टीपल इसमें कर लेंगे एंड √3h, एंड x की वैल्यू पुटअप कर लेंगे इन इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट. एंड यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर लेंगे h बाई √3 इक्वल्स h बाई √3 प्लस 40 इक्वल्स √3h, एंड इसको इधर ले आएंगे तो √3h माइनस h बाई √3 इक्वल्स 40, एंड फ्रैक्शन करेंगे तो 3h माइनस h बाई √3 इक्वल्स 40. इसको मल्टीप्लाई में पहुँचा दो 2h, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 40 एंड कैंसिल कर लेंगे तो 20, तो h इक्वल्स 20√3 मीटर. 20√3 भी हम लोग लिख सकते हैं इसको, या तो फिर इसको हम लोग √3 का वैल्यू हम लोग पुटअप करेंगे. तो h इक्वल्स हम लोग लिखेंगे h इक्वल्स 20 इंटू 1.732 भी हम लोग कर सकते हैं. यहाँ पर 30 पॉइंट हटाकर हम लोग 30 हम लोग ऐड कर लेंगे, 10 से 10 कैंसिल, तो h इक्वल्स 2 2 ज़ा 4 एंड 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14 और 2 1 ज़ा 2 एंड 3 एंड 2 0, हम लोग 2 0 को हटा लेंगे, यहाँ पर 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा लेंगे, तो h इक्वल्स 34.64 मीटर. ठीक है. एंड क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में है 24 में है. क्वेश्चन नंबर 24 में है the sum of the fourth and eighth term. 24, the sum of the fourth and eighth term of AP is 24 and the sum of sixth and 10th. तो हमारे पास हमें गिवन है 24 में आंसर 24 में गिवन है. इसके आंसर जो है इसका आंसर जो है कुछ डिफरेंट है आपके इसमें 21.86. इसको हम लोग एक बार रीचेक कर लेंगे. ठीक है. यहाँ पर आप देखते हैं हमारे पास गिवन है द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट्थ टर्म. फोर्थ टर्म को लिखते हैं हम लोग A4 और एट्थ टर्म को लिखते हैं हम लोग A8 इक्वल्स हमारे पास 24 एंड सिक्स्थ एंड 10th, तो A6 प्लस A10 इक्वल्स हमारे पास गिवन है 44. 3 टर्म्स हम लोग AP के फाइंड आउट करेंगे. सबसे पहले आपको बता दें कि जैसे मान लो कि A9 हो तो इसका फार्मूला A प्लस 8D, A8 हो तो इसका फार्मूला A प्लस 7D, या A6 हो तो इसका फार्मूला A प्लस 5D, 1D माइनस कर लेंगे. तो इसी प्रकार हम लोग जो है A4 को लिखेंगे हम लोग A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D इक्वल्स 24. A और A को ऐड कर लेंगे 2A प्लस
10d इक्वल्स 24, 2 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस 5d इक्वल्स 12 इक्वेशन फर्स्ट, एंड इसको हम लोग राइट करेंगे a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d इक्वल्स 44, ऐड कर लेंगे 2a प्लस 14d इक्वल्स 44, 2 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस 7d इक्वल्स 22 इक्वेशन सेकेंड। हम लोग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। इक्वेशन फर्स्ट है a प्लस 5d इक्वल्स 12, a प्लस 7d इक्वल्स 22, माइनस 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 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और माइनस 2d इक्वल्स माइनस 10, माइनस से माइनस कैंसिल, तो d इक्वल्स 10/2 कैंसिल कर लेंगे तो d इक्वल्स 5, एंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट मतलब इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग वैल्यू को d की जो वैल्यू है पुटअप कर लेंगे, देन a इक्वल्स 5 इंटू 5 इंटू 5 इक्वल्स 12, a इक्वल्स 12 माइनस 25, a इक्वल्स माइनस 13, एंड हम लोग फर्स्ट 3 टर्म्स हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो a फाइंड आउट कर लिए, a2 इक्वल्स a प्लस d, a माइनस 13 प्लस 5 माइनस 8, एंड a3 फाइंड आउट करेंगे तो a प्लस 2d, तो माइनस 13 प्लस 5 to the 10 माइनस 3, तो आंसर विल बी माइनस 13 माइनस 8 एंड माइनस 3। यही हम लोग इसी को ही आंसर के फॉर्म में लिखेंगे हम लोग। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में है और 24 का और है, 24 का और है आंसर 24 का और में है Sabbar Rao started work in 1995 at a annual salary of 5,000 रुपीज़। तो इसको हम लोग a से कॉल करेंगे तो a इक्वल्स 5,000 रुपीज़ एंड d इक्वल्स 200 रुपीज़, d इक्वल्स, एंड योर रेट ऑफ इनकम रिच एंड an इक्वल्स 7,000 रुपीज़ एंड n इक्वल्स क्वेश्चन मार्क। an की जो फार्मूला है ये हम लोग an इक्वल्स a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये लास्ट इनकम है ना, इसलिए इसको an से डिनोट करेंगे। n की जगह 7,000 इक्वल्स a की जगह 5,000 प्लस n माइनस 1, d की जगह 200, इसको इधर ले आएंगे हम लोग तो n माइनस 1 इंटू 200, तो 7,000 माइनस 5,000, n माइनस 1 इंटू 200 इक्वल्स ये 2,000, 20 से 20 कैंसिल एंड 2 10 जा, तो n माइनस 1 इक्वल्स 10 एंड n इक्वल्स 11, तो 11th ईयर, तो 11th ईयर के बाद इनकी जो सैलरी है क्या हो जाएगी 7,000। एंड क्वेश्चन नंबर 25, द फॉलोइंग टेबल गिव्स लिटरेसी रेट ऑफ 35 सिटीज, फाइंड द मीन, तो मीन को फाइंड आउट करोगे। मीन हो चाहे आप लोग मॉडल हो चाहे आप लोग मीडियन हो, ये तो फाइंड आउट कर लेते सिंपलीफाई में तो मीन आपको फाइंड आउट कर लोगे। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने आज जो है ना 2022 का सेट 1 AB को हम लोग कम्प्लीटली हम लोगों ने फिनिश कर लिया। इसमें कोई भी डाउट हो, जो भी आप लोग क्वेश्चन पे डाउट हो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना, और वीडियो को भी आप लोग अपने फ्रेंड्सों में शेयर ज़रूर करना, जिससे कि हम मोटिवेट होकर हमें भी मोटिवेट आप लोग करते रहिए, जिससे कि हम भी आपके लिए और वीडियोज़ को प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, तो कभी कभी डिमोटिवेट हो जाते हैं आप लोगों को, क्योंकि आप लोग वीडियो देखने के बाद कोई रिस्पांस नहीं करते हो, तो जब इसलिए रिस्पांस जरूर दीजिए, जिससे कि हम मोटिवेट होकर आप लोगों तक और वीडियो बनाते रहे। क्योंकि कुछ डिले करने के बाद हम 2022 के वीडियो लाए हैं, क्योंकि बीच में कुछ आप लोगों को पता नहीं आप लोगों की पढ़ाई ढीली हो गई थी कि आप लोग ढीले हो गए थे,
कुछ ऐसा महसूस हो रहा था। ठीक है, चलो तो अब आप लोग मोटिवेट करते रहिए, तो डेली हम लोग क्लासेस लाते रहेंगे इस प्रकार से। और जो भी डाउट हो, जो भी क्वेश्चन समथिंग 2 या 3 क्वेश्चंस जो है हमने डिले कर दिया आपके लिए, वो क्वेश्चन पर अगर डाउट हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में शेयर करना, हम उसको प्रोवाइड जरूर करेंगे। ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइए जिससे कि हम इंपॉर्टेंट नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, तो टेक स्क्रीन शॉट।